Yo guys, it's been a while. I hope you guys are doing well. I recently posted a video about how इंसान के साथ चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो वो उसको बेहतर बनाने की सलाहियत रखती है एंड 2 मिनट की वीडियो थी मे बी आई प्ले इट राइट नाउ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज दैट आई शेयर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट हम जो है ना लाइक इंसान सिर्फ ज़िंदगी जी सकता है लाइक वी डोंट हैव द mental capacity to actually know why certain things happen in our life, whether they're good for us or if they're bad for us in the moment. We let emotions guide us and हमें लगता है कि ये तो चीज़ बहुत बुरी है हमारे लिए एंड मेरे साथ क्यों हुआ है एंड वी हैव दिस सर्टन विजन इन आवर माइंड. बट हमारी जो विजन की कैपेसिटी है ना वो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं हो. एंड जो ऑब्वियसली अल्लाह मियाँ की है एंड द वे ही विजन्स अ प्लान फॉर अस एंड व्हाट ही थिंक्स is best for us is always best for us. And हमें वो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता बट बाद में समझ आता है. I'll give myself as an example. मेरा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो लगाई विद इरफान भाई एंड दैट वीडियो वाज जस्ट लाइक अ वेरी 180 मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैं ये स्टोरी पहले भी बता चुका हूँ ऑन माई चैनल बट फॉर दोज हु आर न्यू माई स्कूल लाइफ वॉज लाइक नॉट द बेस्ट. आई डिडंट एन्जॉय इट. अल्लाह ना करे कोई बहुत ही बुरी नहीं थी बट वॉजंट एन्जॉयबल ईदर. एंड मेरे स्कूल में एक लड़का होता था. अच्छा लेट्स नेम हिम अहमद फॉर एग्जांपल. अहमद नाम दे देते हैं इसका. अहमद जो है ना वुड ऑलवेज verbally bully me, like physically नहीं but verbally. तो he would just like poke, like एक तो होता है मजाक मस्ती में आप किसी को छेड़ते हो बट to the point where like the way he would speak to me, like उससे मेरे कॉन्फिडेंस पे बहुत फ़र्क आ गया. जैसे जो है ना आई रिमेंबर वो एक चीज़ जो बहुत करता था मुझे बोलता था कि तुम भंड इंसान हो तुम वो. एंड ऑल्सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट अहमद. सही है, वी वर ऑल किड्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैं सिर्फ एक स्टोरी नरेट कर रहा हूँ. मुझे कोई उससे ना मेरे कोई गिले शिकवे हैं किसी भी एनी वन इन माई स्कूल. आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, जस्ट वांट टू क्लियर दैट आउट. अहमद जो था वो बोलता था कि अली तुम बहुत भंड इंसान हो एंड ही वुड से स्टफ लाइक कि ये तो मुझे बहुत फनी लगता है. अली अगर तुम गाड़ी चलाओगे ना तो तुम गाड़ी भी ठोक दोगे बिकॉज लाइक तुम इतने डम हो, तुम इतने स्टूपिड हो. एंड एवरी टाइम मेरे किसी एग्जाम में बुरे ग्रेड्स आते थे, मैं भी खैर स्टूपिड था. आई वुड शो माई ग्रेड्स टू एवरी वन जस्ट टू मेक पीपल लाफ, पीपल प्लीज. एंड वो लोग फिर ऑब्वियसली वुड यूज़ दैट अगेंस्ट मी. एंड बहुत मुझे फेलियर भंड मैंने एटलीस्ट अपने ग्रेड 9, 10 और 11 तीनों साल में मैंने सिर्फ यही अपने बारे में सुना. एंड इट गॉट टू अ पॉइंट हाउ पीपल से मैनिफेस्टेशन वर्क्स. आई डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन बट आई डू बिलीव इन कि अगर आप एक ही चीज़ रिपीटेडली किसी को बोलते रहोगे टू अ सर्टन एक्सटेंट वो चीज़ मानना शुरू कर देगा. तो आई फील लाइक मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैं इतना सुन रहा था ना कि फेलियर भंड टू सम पॉइंट आई स्टार्ट बिलीविंग दैट. अच्छा एक और चीज़ भी हुई थी ड्यूरिंग दिस के आई वॉज इन सीनियर कॉलेज फॉर अ मंथ एंड देन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन आई हैड टू गो प्राइवेट. तो जब मैं प्राइवेट गया तो वही स्कूल के सारे लड़कों को और भी दे दिया एमओ एंड दे स्टार्ट कॉलिंग मी अ ड्रॉप आउट, फेलियर, भंड. ये चीज़ें मैं इतनी सुनता था. अच्छा जो अहमद था ना, जब इरफान भाई ने नई नई वीडियोज़ लगाना शुरू की थी तो अहमद वॉज अ ह्यूज फ़ैन ऑफ इरफान भाई. सही है, अहमद इतना बड़ा फ़ैन था कि अहमद ने फिर बीच में अपना खुद भी ही ओपनड अ यूट्यूब चैनल एंड ही स्टार्ट आई थिंक ही पोस्टेड अ फ्यू वीडियोज़ एंड देन फिर रुक गया था. बट पॉइंट बीइंग लाइक ही यूज्ड टू आइडलाइज इरफान भाई. एंड मैंने जो है ना अभी जब ये पोस्ट लगे इरफान से मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ का क्या निज़ाम है कि जो बंदा मुझे इतना भंड, फेलियर एंड पता नहीं क्या क्या कहता था एंड उसका आइडल इरफान भाई था. एंड 5-6 years later now I've posted a video and I've worked with Irfan Bhai on a video and he's been involved in a project that I wrote. How insane is that? मतलब कभी कभार सोचते हो लाइक अल्लाह मियाँ की जो स्क्रिप्ट होती है ना ये वो किसी शो से कोई भी नो वन कैन कम क्लोज टू हिज विजन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द व्यूअर राइट नाउ, आप देख रहे होंगे मे बी अभी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होंगी जो बहुत ही आपके जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब है. यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट पीपल अराउंड यू, उन सब का एक सर्टन जो है ना एक लाइन जा रही है ऑफ पाथ एंड आपको भी वही लाइन हमेशा बचपन से चाहिए थी बट आपकी अब वो लाइन नहीं जा रही, आपकी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है एंड यू रियली वांटेड टू गो स्ट्रेट. हु नोज दैट वो जो टेढ़ी लाइन जा रही है ना वो आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके आएगी कि जो सीधे जा रहे थे वो तो देख ही नहीं पाएंगे. आप इतना टेढ़े हो के आप आगे चले जाएंगे. हमें चीज़ें नहीं समझ आती, हमें बस मेक श्योर करना है कि वी कीप ऑन फाइंडिंग आवर वे. जिस तरह मैंने उस वीडियो में कहा था आई फील लाइक इट्स सच अ ब्यूटीफुल कोट कि ज़िंदगी जो है ना इज़ जस्ट लाइक अ सिंगल रोड. अब इस रोड के ऊपर यू आर गोना बी वॉकिंग, अजीब अजीब चीज़ें होंगी. कभी तूफ़ान आ जाएगा, आपने चलता रहना है.
कभी जो है सैंड स्टॉर्म आ जाएगा, आपने चलता रहना है, अर्थक्वेक आ जाएगा, रोड आगे पीछे थोड़ी हो जाएगी, बट अगर आप थोड़ा सा रोड के ऊपर वापस you're going to climb up, pull yourself up to the road, you'll be back on the same way again. बहुत चीज़ें होती रहेंगी, but what you need to make sure is that you keep finding your way. जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इंसान शायद ज़िंदगी को समझने की सलाहियत ना रखता हो, कि मतलब हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस एक्सटेंट पे समझ पाएँ कि ये दुनिया, what is life. To maybe like some normal meaning we can understand it, but not to the extent of what is life. What we can do is though constantly keep on finding our way. That is what I did as well. मेरे सारे मेरे दोस्त यूनी में थे, मैं यहाँ पे था. I joined my family business, started working with my dad. तो मेरा रास्ता भी बहुत ही, अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो अजीब चल रहा था. And even though I was working with my dad, a lot of people didn't know I was like fully working with him. And उनको तो यही लगता था बस कि this guy is gone private, he's dropped out, now he's posting TikToks. तो जब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, मुझे बोलता है यार चलो, if they were clowning me, I mean I can't even blame them. But even though मेरा रास्ता was very odd, it still somehow worked out. I'm not trying to say कि मैंने कोई बहुत ही क्रेजी चीज़ की है, मैं कोई Forbes 30 under 30 में आ गया हूँ, या मैंने कुछ भी नहीं किया है. I genuinely still believe, yes, I've had an impact on a decent amount of people in Pakistan, hopefully in a positive way. But I feel like that in itself is a huge win for me as well. Seeing कि मैं जिस position से आया था, to be working with the biggest creator in Pakistan, Irfan bhai, like that, bro, guys, I kid you not, जब मैं वो video edit हो रही थी ना, I was so overwhelmed with emotions, because at the end of the day, I feel like we're all a product of our past, right? Like हम सब अपने past का product हैं, and मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो अली रज़ा है, the one who used to get bullied, the one who had major confidence issues, the one who would believe anything about him that others would say. अगर कोई कहेगा यार अली तू जाहिल है, तो बस अली would believe मैं जाहिल ही हूँ. वो बच्चा कहीं ना कहीं जो है ना अभी भी मेरे दिल में है. And maybe that's why it's because of that kid कि I've never let any of this get to me. कभी नहीं. जितनी मुझे सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मिली है, किसी ने मुझे अच्छा कहा, I kid you not once have I ever felt कि मैं कोई कुछ बन गया हूँ. मुझे हमेशा से बस वही, I remember how far I've come from, and I'll never forget that starting point. I think that's very important. तो वो coming back to what I was saying, that kid inside of me ना, like मुझे यकीन नहीं आ रहा था यार कि मैंने मेहनत बहुत की. I will say this, yes, like जो भी चीज़ें, things that were being thrown at me, I kept on like somehow finding my way, navigating through them and working hard, and I kept on going forward and trying to find my way, and it did work out. Again, I'm not trying to say कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी चीज़ किया, नहीं किया, but I'm just saying I found my way, and I like the scenario that I'm seeing right now, because I think being content with life in every way is also very important in order for you to find your way. ये भी उसका बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि नाशुक्रापन नहीं होना चाहिए. भाई मैं बता रहा हूँ, मैं पहली वीडियोज़ में बहुत कह चुका हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट द पीपल, स्पेशली इफ यू लिविंग इन पाकिस्तान, आप बाहर जाते हो, आप देखते हो सड़क पे लोग लेटे हुए हैं, लोग इतनी गर्मी में धूप में चल रहे होते हैं, दे डोंट हैव एयर कंडीशन कार्स, लोग जो बाइक पे होते हैं इतनी गर्मी में. All of these are real people. They have real lives. This could have been our reality. सोचें अल्लाह मियाँ का कितना करम है कि मैं अभी इस AC के कमरे में बैठा हूँ, and मेरे इतनी beautiful, इतनी बड़ी audience है, and I have this platform and I'm able to do this, and I'm able to speak to you guys. How big of a blessing is that? To never forget these things. And we're all able. We're all able. All of our limbs are attached. अभी मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, गुल भाई, Bob Ars नाम है on Instagram, उन्होंने स्टोरी लगाई कि every day I'm so grateful कि my limbs are attached. These are very real things. There's people out there in this world जिनके हाथ नहीं है, जिनकी टांगें नहीं है, जिनके maybe one of their 5 senses doesn't work. Maybe they can't smell, maybe they can't see. बहुत जो है ना शुक्र करने को है. सोशल मीडिया बहुत ही, जहाँ पे सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि there's this creator एहसन खान, वेरी स्वीट किड, जो है ना बहुत स्वीट वीडियोस बनाता है, साइड क्वेस्ट बाय के. उसको भी रिसेंटली जो है ना एक गोरे ने US से लैपटॉप भेजा, बिकॉज ऐसे आई थिंक वीडियो लगाई थी वेयर ही सेड कि मैं सही से आई एम नॉट एबल टू
pursue my education because उसका लैपटॉप सही नहीं था, ख़राब हो गया था. US से एक बंदे ने लैपटॉप भेज दिया यार उसको. हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट. उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें होती हैं. लव टू सी दिस. बट देन फिर और पॉइंट भी ऑब्वियसली आप इतने सारे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर आपको इंसाइट मिल रहा है. लाइक वी weren't supposed to know this much about people. मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता है कि मेरा दोस्त क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कब सोएगा, किससे मिला है. क्यों पता है मुझे भाई? ये मुझे नहीं ये पता होना चाहिए, बट पता है मुझे. एंड दिस इज़ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन नाउ. खैर ये वीडियो थी. I'll try posting more. As always, I see it. I'll try my best. No promises. But for those who do watch me, 5-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, I really appreciate it. YouTube वीडियोज़ की ऑडियंस जो है ना मेरी, बहुत मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ. बिकॉज यार वही मुझे होता है, रील तो कोई भी देख लेता है, 15 सेकंड की. समवन इज़ विलिंग टू वॉच मी फॉर 5 to 10 minutes. I can't thank you enough. So thank you for giving me your time. वक्त पैसा है, आपने मुझे अपना वक्त दिया. इस वक्त में आप कुछ भी कर रहे हो सकते थे. You're watching my video. Thank you so much. And I hope आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो. And just remember, keep finding your way.